Hello students, in this session you will learn about photoelectric effect. What is this? It's a ejection of electron from metals when they are exposed to radiation or light. And basically it's the evidence for particle nature of light or radiation. It was discovered by Hertz and explained qualitatively and quantitatively by Einstein. इसका मतलब इसके इक्वेशंस को भी डिराइव आइंस्टीन ने किया था और इस थियरी में एग्जैक्टली क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये भी आइंस्टीन ने ही बताया था। तो इंसिडेंस रेडिएशन जो मेटल के सरफेस पे फॉल कर रही है, अगर इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाता है। इस इवेंट को, इस फिनोमिनन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है? तो दैट्स अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मेटल, जिसको वर्क फंक्शन कहा जाता है, जो आप लेटर ऑन इस सेशन में पढ़ोगे। तो देखते हैं कि ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से एक सर्किटरी डायग्राम के थ्रू, अरेंजमेंट के थ्रू आप देख सकते हो। तो आप पर्टिकुलरली ये समझो कि जो मेटल जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उसमें अगर हम विजिबल लाइट को इंसिडेंट करा देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। तो मेटल्स विच आर हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी लाइक सीजियम may show this effect under the action of visible light, right? लेकिन अगर आप किसी दूसरे मेटल की बात कर रहे हो जिसमें वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो भी हाईली एनर्जेटिक, वो यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आप मेटल की प्लेट देख रहे हैं, इस पर लाइट फॉल हो रही है, और अगर उस लाइट के पास इतनी एनर्जी सफिशियंट है जिससे कि लाइट के फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर मेटल के बाइंडिंग फोर्स से बाहर हो जाएगा, एंड नाउ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। तो इसे कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। तो ये है क्या? तो व्हेन अ बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज अबव अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, राइट? जिसकी बात अभी मैं कर रहा था वर्क फंक्शन की, उसी थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। देन व्हाट इज द वर्क फंक्शन? It's the minimum amount of energy needed to eject electron from the metal, and it is analog of the ionization energy of the atom. इसको phi से डिनोट करते हैं। और जैसे आपको पता है कि जो लाइट की एनर्जी इंसिडेंट हुई थी वो थी E इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन यहाँ पे वर्क फंक्शन क्या होगा? एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, जो मिनिमम होनी चाहिए जिससे कि एनर्जी आप थ्रेशोल्ड के एटलीस्ट इक्वल कर सको। तो एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो जाता है। तो देखते हैं आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या। तो एज्यूम करो कि मेटल का सरफेस है और रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रही है, राइट? इस रेडिएशन की एनर्जी है एच न्यू। इलेक्ट्रॉन बल्क में कहीं प्रेजेंट था, सरफेस पे आता है अपने वर्क फंक्शन को यूज करके, और अगर इसके पास अब भी एनर्जी रिमेनिंग है तो ये स्पेस में काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को अब हम फोटो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो इस एच न्यू एनर्जी के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो गया, और रिमेनिंग अगर कोई एनर्जी बची हुई है तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगी। अब हम इमेजिन करो कि जितनी वर्क फंक्शन के लिए नीडेड एनर्जी थी, एग्जैक्टली हमने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया है, दैट इज एच न्यू जो हमने लिया है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एच न्यू नॉट के बराबर है। तो क्या हम मान सकते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दी है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में खर्च हो गई? तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हुआ, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हुआ है विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एच न्यू के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट वर्क फंक्शन में कंज्यूम हुआ है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, राइट? तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे बच्चों तो ये क्या आएगा? तो इट्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर हम एच को यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। के ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज कॉल्ड एज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखते हैं कि आइंस्टीन ने इस थियरी को क्वालिटेटिवली किस तरह से एक्सप्लेन किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इलेक्ट्रॉन्स will eject only from the metal surface when energy of incident radiation is at least equal to or greater than work function। अभी मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है
उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए वर्क फंक्शन या फिर एच न्यू के, तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तभी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को यहाँ पे शो कर पाएगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दें तो क्या होगा। इंटेंसिटी जैसे आप ब्राइटनेस के फॉर्म में देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दी हुई है, इफ न्यू इज लेसर देन न्यू नॉट, देन वॉट एवर इंटेंसिटी यू यूज, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डजंट टेक प्लेस। दैट मीन्स कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स ऑन frequency of incident radiation but not on intensity. It has nothing to do with intensity. इसके नेक्स्ट थियरी के पॉइंट में आप पढ़ सकते हो कि देयर इज अ नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि जिस पॉइंट पे फोटोन कोलाइड करता है मेटल के सरफेस से, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, एट द सेम मोमेंट इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट हो जाता है। देयर इज नो टाइम गैप, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी वहां पर आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। इमीडिएटली फोटोन इंसिडेंट हुआ और इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो जैसे मैंने कहा था कि एक एविडेंस है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का, तो यहाँ पे भी आप मान रहे हो कि फोटोन क्या है, लाइट के पार्टिकल नेचर को दिखाता है। तो एक फोटोन इंसिडेंस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दूसरा फोटोन आएगा, फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और कितने फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट होंगे ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। इसका मतलब अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी। और अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या कहा, तो काइनेटिक एनर्जी आपने अभी लिखा था कि इट्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट। आपको पता है कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट। इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट है, एंड इट्स 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट। और न्यू नॉट भी क्या है, इट्स अगेन अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटल। मान लो कि आपने सीजियम की बात कर ली, तो सीजियम के लिए न्यू नॉट की वैल्यू क्या है, इट्स अ फिक्स्ड क्वांटिटी। तो एच फिक्स है, न्यू नॉट फिक्स्ड है, तो फिर वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा यहाँ पर न्यू। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट वेरीज लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। इतनी बात आई समझ में। इसी को हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमने यहाँ प्लॉट किया है काइनेटिक एनर्जी को और फोटो इलेक्ट्रॉन इनफैक्ट, और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे ग्राफ को देखोगे, अगर आप इसे बढ़ाते हो तो ये किसी इस पॉइंट पे टच करता हुआ दिखता है। ये ऑरिजिन से शुरू नहीं होगा, राइट, क्योंकि आप देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो भी है फिर भी फोटो इलेक्ट्रॉन तो निकला होगा ना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट कहते हैं। तो अगर इसे आप वाई एक्सिस पे देखोगे तो ये इंटरसेप्ट यहाँ पे कहीं मिलता हुआ आपको दिखेगा, राइट। तो इसको y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, जो इक्वेशन अभी हमने लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपने लिखा था अभी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट। तो अगर इसे हम दिखाना चाहें कि इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से दिखाना चाहोगे आप, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आप इंटरसेप्ट, स्लोप, इन सारी चीज़ों को निकाल सकते हो, उससे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो समझने के लिए क्या है यहाँ पर, कि काइनेटिक एनर्जी वेरीज लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। इस वीडियो से मैक्सिमम लर्निंग लेने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।